सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है हमने जनवरी का जो है हमने प्रीवियस एक वीडियो लेक्चर किया था। उसमें हम लोगों ने जो है जनवरी के करंट अफेयर्स की जो है डिस्कशन की थी। लेकिन आज हम लोग जो है फरवरी का जो है करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, 2025 का करंट अफेयर। याद रखना, इसमें हम लोग जो है पिछले साल का बजट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सारी इस साल का जो बजट है वो भी हम करेंगे जब हम लोग फरवरी 2026 के करंट अफेयर तक जो है हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है। तो फरवरी के करंट अफेयर में जो सबसे पहली न्यूज़ है कि यूनियन बजट जो है, द यूनियन बजट ऑफ इंडिया जो है 2025-26 जो है वो आउटलाइन किया है। उसने कुछ फिजिकल टारगेट्स, कुछ इनिशिएटिव प्रेजेंट किए हैं अर्ली 2025 में। इसमें टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जो हमने उधार लिया है, टोटल मतलब जो आमदनी जो जो इनकम हुई है वो है 34.96 लाख करोड़। ठीक है। और विद टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 50.65 लाख करोड़ है। मतलब बोरो रिसिप्ट इतना है और जो है खर्चा इतना है। इनकम 34 हुई है तो 16 इतना जो है गैप है। अब इंडियन यूनियन बजट 2025-26 ने इंट्रोड्यूस किए हैं बहुत सारे सिग्निफिकेंट रिवीजन जो है नए टैक्स रिजीम में अंडर जो है सेक्शन जो 115 BAC, और इसको मेकिंग इट डिफॉल्ट फॉर मोस्ट इंडिविजुअल एंड एक्सपेंडिंग टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड्स। जो सबका विकास है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे नए टैक्स इनिशिएटिव्स लाए हैं। ये चेंजेस जो है कहीं ना कहीं एम किए गए हैं। ये कंप्लायंस जो है, जो टैक्स लोग भरते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे फॉर्म्स और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी, उनको कम करने के लिए। इसके साथ साथ दीज चेंजेस एम टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ। जो मिडिल इनकम अर्नर्स हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए थोड़ा रिलीफ भी है। बहुत सारी चीज़ें जैसे आप हम लोग देखेंगे सैलरीड एम्प्लॉय बहुत सारी इफेक्टिव फ्रॉम जो 1 अप्रैल 2025 से है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का। देखना, नया जो टैक्स रजीम है वो क्या है। इनकम अप टू 4 लाख अट्रैक्ट्स नील टैक्स। 4 लाख तक जिसकी इनकम है उसको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख वालों को 5% टैक्स देना है, और 8 से 12 लाख को 10%, और 12 से 16 लाख को 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, और 24 लाख से ऊपर जो है सबको 30% टैक्स देना है। फुल रिबेट है अंडर सेक्शन 87A अप्लाइज अप टू 12 लाख ऑफ इनकम, रेंडरिंग इट इफेक्टिवली टैक्स फ्री। देखो, पहले तो टैक्स कटेगा, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, जो ये चीज़ें होती है ना, तो उसमें जो है 12 लाख तक जो है आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा। मतलब नो टैक्स है 12 लाख तक। हालांकि ये रेट्स दिए हुए 4 से 8 लाख का 5%, 8 से 12 लाख का 10%, लेकिन पर ये जो 10% कटेगा तुम्हारा, जब आप रिटर्न भरोगे तो ये सारा पैसा आपको वापस आ जाएगा, क्योंकि 12 लाख तक ऑलमोस्ट जो है फुल रिबेट मिलेगा आपको। रेंडरिंग इट इफेक्टिवली टैक्स फ्री है, मतलब 12 लाख तक आपको, विद मार्जिनल रिलीफ एक्सटेंडिंग फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज। अगर सैलरी एम्प्लॉय है, कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कुछ भी कर रहा है, तो 12,75,000 तक जो उसकी सैलरी की इनकम है पूरे ईयर की, उसमें जो है आपको टैक्सेस नहीं लगेंगे। उससे ऊपर जो पैसा होगा उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है नए टैक्स रेजिम में डाली गई। अच्छा, बेनिफिट टैक्स पेयर के लिए जो 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 पैसा दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, उनके लिए सैलरीड जो सैलरी जो तनख्वाह लेने वाला इंसान है, उसको इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। विद जीरो टैक्स ऑन इनकम अप टू 12.75 लाख, मतलब 12,75,000 तक कोई भी आप पे टैक्स नहीं लगेगा। उससे ऊपर जो पैसा होगा उस पर आपको जो है टैक्सेस पे करने होंगे। एक तो ये चीज़ आई। दूसरी आई अलाइनिंग विद इंक्लूसिव ग्रोथ बाय बूस्टिंग डिस्पोजेबल इनकम फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग। अब देखो, आप 12 लाख पे अगर आप समझ लो 10% टैक्स दे रहे हो, तो 1,20,000 रुपये दे रहे हो कि नहीं। मान के चलो एक राउंड फिगर। अब ये 1,20,000 जो है, जब आप टैक्स में नहीं दे रहे, तो ये बंदे के पास रहेगा ना, पैसा डिस्पोजेबल होगा, तो वो खर्चा करेगा। खर्चा करेगा तो इकोनॉमी में पैसा जाएगा, तो वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा कि नहीं, कंजम्पशन, या फिर वो सेव करेगा पैसा, उससे भी तो इकोनॉमी बैंक में पैसा जाएगा। तो इससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम आप जो है खर्चा कर सकते हो, वो जब ज़्यादा होती है तो इट विल बूस्ट योर जो है इकोनॉमी। अल्टीमेटली ये हेल्प करेगा एक ब्रॉडर पिक्चर में। हम डिस्पोजेबल इनकम्स ये सारे के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के हम लोग पैरेलल क्लास में कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाला हूँ, फरवरी के मंथ में ही। तो यू विल सी दैट देयर। ओके।
अच्छा, नो चेंजेस अप्लाइज टू सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई सेपरेट स्लैब अंडर द ओल्ड रेजिम, बट न्यू रेजिम में कोई भी सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई नई चेंजेस नहीं लाए गए, वैसे के वैसा ही है। अच्छा, एक और बात है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स टीडीएस जो है, टीडीएस क्या है? ये एक मैकेनिज्म है जिसके अंडर जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, वेयर टैक्स पेयर जो है deducts tax at specific rate before making payment for certain income like salary, interest, rent, commission, remit, it directed to the government। मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जहां पे आपने कोई चीज के जो है, कोई चीज के जो है काम किया, मतलब यहां से कोई चीज खरीदी है, यहीं पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है, इसको कहते हैं टीडीएस। जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है सोर्स पे, मतलब वेयर देर, जहां से आ रहा है कोई चीज वहां पे ये इंश्योर करता है कि एडवांस टैक्स कलेक्शन एट इनकम सोर्स, रिड्यूसिंग इन्वेजन्स विद रिसिपिएंट क्लेमिंग क्रेडिट वाया जो है फॉर्म 26 ईयर्स ड्यूरिंग द रिटर्न फाइलिंग। मतलब जो एक और टैक्स टीडीएस का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। समझ लो, एक गवर्नमेंट आपको पे कर रही है पैसा, ठीक है, एक आर्मी का एक ऑफिसर है उसको पे कर रही है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो पैसा पे करती होगी आर्मी को। अब ये सेंट्रल अथॉरिटी जो है आपकी पे है 15 लाख रुपए, तो उसमें से जो है आपका जो है 15 लाख पे जितना टैक्स बनता है वो काट लेगी, यहाँ पे यहीं पे पैसा देते हुए ही काट लेगी सैलरी से टैक्स, ठीक है। फिर आप क्या है, रिटर्न भरोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होता है, रिटर्न फाइल करोगे तो 12,75,000 तक जो है, 12,75,000 तक तो आपकी सैलरी नहीं है, मतलब आपका टैक्स नहीं है, तो 12,75,000 तक का वो सारा पैसा वापस दे देंगे और इसके ऊपर का जो टैक्स है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में जो है वो काट लिया जाएगा और बाकी पैसा सारा आपको वापस दे दिया जाएगा। तो टीडीएस पहले ही काट लिया जाता है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, काट कर आपको पैसा दिया जा रहा है, बाकी की सैलरी टैक्स पहले ही काट लिया जा रहा है, फिर रिटर्न भर के आप पैसा वापस ले सकते हो, मतलब जो छूट दी गई है सरकार के द्वारा। तो ये होती है टीडीएस, जहां से जो चीज शुरू हुई, जहां से कोई चीज आपको दे रहा है वहीं से टैक्स आपका काट लिया गया। ये टीडीएस के बारे में था। अच्छा, जो यूनियन बजट है 2025-26 का, उसने रेज किए सेवरल टीडीएस थ्रेशोल्ड्स इफेक्टिवली जो 1 अप्रैल से होंगे, जहां पे कंप्लाइंस इजी होगी, कैश फ्लो टैक्स पेयर्स के लिए इंप्रूव हुआ है। जो मेजर थ्रेशोल्ड इंक्रीज किए वो सुनो। सीनियर सिटीजन अब इंजॉय कर सकते हैं टीडीएस थ्रेशोल्ड्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, सेक्शन 194A के ऑफ 1 लाख अप फ्रॉम 50,000, वाइल अदर सीज 50 जो है 1000 फॉर बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम 40,000 एंड एनुअली। देखो, रेंट पेमेंट पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे बहुत सारी छूट दी गई है। मतलब जैसे रेंट पेमेंट है, थ्रेश होल्ड रोज टू 6 लाख एनुअली, 6 लाख तक का थ्रेश होल्ड है। 2.4 लाख के बाद जो है कोई रेंट पे करो, उसके बाद जो है आपका टीडीएस कट रहा है, ठीक है, ये नहीं शुरू में ही काट ले, और समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, टीडीएस का जो है, टीडीएस तो बताया मैं, टैक्स जो डिडक्ट हो रहा है एट सोर्सेज, जिसमें मैंने एक सैलरीड एम्प्लॉयड की आपको बात बताई कि किस तरीके से वो जो पैसा दे रहा है, किसी को सैलरी दे रहा है तो पहले ही टैक्स काट ले रहा है, कितना % टैक्स इस पर लगेगा, बाद में आप टीडीएस भर के वो टैक्स जाके जमा कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वहाँ पे वो टैक्स रिटर्न फाइलिंग भरता है जिस बंदे का जो सैलरी लेता है, तो उसमें से वो अपना पैसा वापस ले लेता है। एडिशनल रिलेटेड जो है डिविडेंड और म्यूचुअल फंड की जो इनकम है उसका भी थ्रेशोल्ड इंक्रीज किया गया 10,000 से, फ्रॉम 5,000 से 10,000। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनसेशन जो है 5 लाख से 2.5 लाख से 5 लाख किया गया है। टीसीएस और आरएलएस रेमिटेंस टोटल पैकेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। ये टीडीएस का। अच्छा, इंडियन यूनियन बजट जो है 2025-26 ने वो एलोकेट किया है रिकॉर्ड जो है 6.81 लाख करोड़, किसको? डिफेंस को, है ना। कितना? जो 9.5% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस से। ये जो है 6.81 लाख करोड़ एक रिकॉर्ड पैसा जो है सैंक्शन किया गया है इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए। विद 1.8 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल आउटले किया गया है सपोर्ट करने के लिए मॉडर्नाइजेशन और एक्विजिशन के लिए, मतलब मॉडर्नाइज करने हैं अपने वेपनरी, इंक्लूडिंग एडवांस सिस्टम्स बहुत सारे एंड एडवांस की पैक्ट्स, जिसमें बहुत सारे पैक्ट किए गए हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। फंडिंग फैसिलिटेट किया गया, जो इंडिया यूएस का डिफेंस डील है अनाउंस किया गया था जो बजट के बाद, सच एज जेवलिन मिशन और स्काइटर जो है, स्काइटर व्हीकल से। ये क्या है? इंडिया यूएस का जो मैं बताता हूँ, जेवलिन मिशन, जेवलिन जो है मिशन डील क्या है। नवंबर 2025 में जो है यूएस ने अप्रूव किया 45.7 मिलियन, है ना, रुपीज का सेल ऑफ 100 FGN 148 जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
1 फ्लाई टू बाई मिसाइल एंड 25 जो है कमांड लॉन्च यूनिट जो है वो किसको दिए गए, ये सब इंडिया को, ताकि वो इन्हेंस कर सके और आर्मर कर सके थ्रेट्स और काउंटर मेजर कर सकते विद फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। फायर एंड फॉरगेट मतलब आप 2.5 किलोमीटर, मतलब आप एक बार चला दिए तो भूल जाओ, उसको रिकवर नहीं कर सकते दोबारा, भूल जाओ चला कर। ठीक है, द डील पेंडिंग, देखिए प्रेसिडेंशियल दोनों के बीच में, कंट्रीज के बीच में डील हो गई है, लेकिन वहां की कांग्रेस वो अप्रूव करेगी। ये पीएम मोदी और अभी ट्रंप की कमिटमेंट हुई है फरवरी 2025 पर, इसके ऊपर जो है और होगी। ठीक है, को प्रोडक्शन और ये सारी चीजें। ठीक है, इंडिया के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए इंडिया यूएस का जेवेलिन मिसाइल डील हुआ है। अगर आप सीधा, आपको याद रखना है कि ये इंडिया यूएस का जो जेवेलिन मिशन डील है, ये किसके बारे में, तो इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में, हम जो चीज़ें उनसे खरीदेंगे। ठीक है, इसमें आता है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, जो क्या है, फ्लाई टू बाई मिसाइल है, मतलब बीच, और उसके साथ साथ 25 कमांड लॉन्च यूनिट्स इंडिया को दी जाएंगे, जो इंडिया के जो है डिफेंस सिस्टम के लिए और जो है फायदेमंद है। अच्छा, एक और है जो स्काई ट्राइकर जो व्हीकल्स पैक्ट है, इंडिया यूएस ने एग्री किया है अर्लियर 2025 में कि वो प्रोक्योर या दोनों साथ में खरीदेंगे या बनाएंगे जो जो स्ट्राइकर जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, आईसीवी। ठीक है, फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड बिल्डिंग ऑन इंटरपोरेबिलिटी गोल एंड प्रोसेस नोटेड इन डिफेंस स्टॉक, दीज व्हील आर्मर्ड जो है व्हीकल्स, ब्लोस्टर मैकेनिज्म एंड इन्फेंट्री मोबिलिटी। ये एक तरह की जो है गाड़ी है पर पहियों वाली। ठीक है, कॉम्बैक्ट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये इंडिया और यूएस जो है साथ में जो है ये बनाएंगे, इसको तैयार करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बोथ पार्टीज विल हेल्प ईच अदर इन बिल्डिंग यू, तो ये भी एक पैक्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है, स्ट्राइकर जो है व्हीकल पैक्ट। अच्छा, फिर हुआ है बजट डील लिंकेज। वाइल द बजट स्पीच जो है वो फोकस करती है किस पे, एलोकेशन फॉर इंडिजेनस प्रोडक्शन, मतलब जो बजट में जो स्पीच दी गई, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा दी गई है, निर्मला सीतारमन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखना, वो बहुत सारी ज़्यादातर फोकस करती है कि हमें अपने देश में इंडिजेनस प्रोडक्शन पे फोकस करती है, चाहे वो ड्रोन्स हैं। ठीक है, ड्रोन्स के ऊपर फोकस किया गया है, इंडिजेनस हमारे यहाँ हम खुद की चीज़ें बनाए उस पर फोकस किया गया है। अच्छा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिसमें 7,146 करोड़ जो है बीआरओ को दिए गए। बीआरओ क्या, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रिफ। ठीक है, ग्रिफ बीआरओ जो बॉर्डर एरियाज़ पे, अरुणाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, इन एरियाज़ में जो है क्या बनाती है, रोड्स बनाती हैं बॉर्डर एरियाज़ में। देखो ना, रोड्स और रोड नेटवर्क, ब्रिजेस जो है ये बॉर्डर एरियाज़ में बनाने के लिए इसके जिम्मेदार है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्रिफ जिसको बोलते हैं। और वहीं हाईवे, नेशनल हाईवेज़ जो है वो बनाती हैं, जो कंट्रीज़ के अंदर जो हाईवेज़ है, जैसे कन्याकुमारी से जो चलती है, कश्मीर से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे है, वेरियस और है, NH 144 हो गई है, लद्दाख वाली रोड जो होती है। अच्छा, जो मतलब मेन सिटीज़ को, बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करती है। ठीक है, जैसे एक सूरत से वेस्ट बंगाल है, तो इस तरह की हाईवेज़ के लिए नेशनल हाईवे जिम्मेदार है, लेकिन जो बॉर्डर एरियाज़ की हाईवेज़ है, रोड्स हैं, वो कंस्ट्रक्ट करती है बीआरओ, और जब बीआरओ बना देती है पूरी तरीके से, फिर मेंटेनेंस के लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स को दे देती है। उनको 7,146 करोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं इट एक्सेलरेटेड जो फॉरेन डील्स हैं लाइक दीज अंडर कैपिटल बजट। अच्छा, स्ट्रेंथन किया गया इंडो पैसिफिक जो है सिक्योरिटी और रीजनल थ्रेट को, इसके बारे में बात की गई। एडिशनल P-81 जो है एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोक्योर किया गया है। प्रोक्योरमेंट जो उसको खरीदने की जो है प्रक्रिया है उसको फास्ट ट्रैक किया गया है। तो ये सारी बजट से रिलेटेड डील हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक और है, इंडिया और यूके ने साइन किया है वो कुछ की डिफेंस एग्रीमेंट्स, एरो जो 2025 हुआ था, जो हमने जनवरी में पढ़ा था, बूस्ट करने के लिए अपने दोनों के बायलेटरल टाइज और सपोर्ट करने के लिए इंडिया का जो आत्मनिर्भर इनिशिएटिव है थ्रू को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, मतलब आत्मनिर्भर ना, खुद मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए। इसमें जो है हम लोग यूके के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें डेवलप और प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस करेंगे। डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया जो DP1 है, इंडिया ने, देखो यूके ने लॉन्च किया है DP1। ठीक है, एस्टैब्लिश, ये क्या है, एक डेडिकेटेड ऑफिस उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है वो बनाया है एज ए वन स्टॉप हब फॉर कोलैबोरेशन। एक ऐसा डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो एक वन स्टॉप हब है फॉर कोलैबोरेशन, मतलब दूसरे मुल्कों के साथ जो है मिलकर अगर कोई चीज़ बनानी है, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, कोई कुछ करना है, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है DP1। ये किसके द्वारा, यूके के डिफेंस मिनिस्टर जो लॉर्ड वर्नन कोकर हैं, एट यूके इंडिया पवेलियन, वहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया।
कहीं ना कहीं ये DP1 जो है ये फ्रेमवर्क इन्हेंस करेगा इंटर ऑपरेशनलेबिलिटी, जॉइंट ट्रेनिंग दोनों कंट्रीज के बीच में, अच्छा लोगों के बीच में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कंट्रीज के बीच में, एयर डिफेंस हो या पानी का मैरिटाइम डोमेनियन हो, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया है ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। हर चीज़ के लिए जो है एक दूसरे डिपार्टमेंट को पूछने की जरूरत नहीं, तो एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट DP1, ठीक है, ये यूके के द्वारा बनाया गया है। तो जो कंट्रीज़ के बीच में जो है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेगा वेरियस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए। फिर जो है मिसाइल एंड वेपन पैक्ट हुआ। देखो थैल्स जो यूके है और भारत डायनामिक जो लिमिटेड है, एक इंडियन कंपनी है, एग्री किया है कि वो सप्लाई करेंगे लेज़र बीम राइडिंग जो है मेन पैड होता है विद द फ्लाइंग व्हीकल जो है जो आदमी उड़ाता है, मतलब मैंस, स्टारिंग विद स्टार्स ट्रैक हाई वेलोसिटी मिसाइल है, लॉन्चर एंड लॉन्चर्स फॉर इंटरमीडिएट एयर डिफेंस नीड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है सप्लाई करेंगे, एग्री किया है एक दूसरे के। थैल्स जो एक यूके की एजेंसी है, कंपनी है, और भारत डायनामिक लिमिटेड जो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। अच्छा फिर MBDA यूके और BDL जो है भारत जो डायनामिक लिमिटेड है, वो सेटअप करेंगे इंडिया का फर्स्ट असराम मतलब एक शॉर्ट रेंज में एयर टू एयर मिसाइल है जो हवा में ही चलाई जाती है, हवा में ही जो है अटैक करती है, ठीक है। असेंबली फैसिलिटेट जो हैदराबाद में हुई ताकि फास्टर जेट्स और इक्विप करेंगे फास्टर जेट के साथ जो है एक मिसाइल शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एंड एनेबल एक्सपोर्ट, और उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा दूसरे कंट्रीज। तो ये किया गया मिसाइल और वेपन पैक्ट जो है ये दो कंपनीज के बीच में हुआ है, एक इंडिया की और एक यूके की। अच्छा यूनियन बजट 2026 ने जो है वो एग्जेम्प्टेड 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटीज टू लोअर कॉस्ट फॉर पेशेंट विद कैंसर, रेयर डिजीज एंड क्रॉनिक कंडीशन। 2025-26 के बजट में गवर्नमेंट ने जो है 36 ऐसी दवाइयाँ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मतलब जान बचाने वाली जो है दवाइयाँ हैं, उन्हें जो है एक कस्टम ड्यूटी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, जो टैक्स लगता है, उसको इन 36 जो दवाइयाँ हैं इनके ऊपर से वो 36 कस्टम ड्यूटीज़ का जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उसको हटा दिया है, ताकि इन दवाइयों का जो है रेट मार्केट में कम हो सके। उन पेशेंट्स के लिए जो कैंसर से, कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो बड़ी रेयर है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, उनको ताकि वो दवाइयाँ सस्ते में मिल सकें और वो अपना इलाज करवा सकें। तो ये यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया है। ये रिफॉर्म अनाउंस किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। किसको टारगेट करने के लिए? ताकि अफोर्डेबिलिटी फॉर क्रिटिकल ट्रीटमेंट प्रीवियसली बर्डन्ड बाय इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से कोई दवाई बाहर से आ रही है वो इंडिया में महंगी हो जा रही थी, और बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अपना इलाज करवाना, ऐसी सख्त बीमारियों का, ऐसी मुश्किल बीमारियों का, ऐसी रेयर डिजीज़ का। तो वो हटाया गया इन 36 दवाइयों से, ताकि लोग जो है ईजिली उस दवाई को कम रेट में ख़रीद पाएँ और अपना इलाज कर पाएँ। उनमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे इंक्लूडिंग जो है एनसेमनोजीन है, जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी कहते हैं, उसमें बहुत सारी ये भी हैं, ल्यूकीमिया के लिए है, सीवियर अस्थमा के लिए ये दवाई है, ठीक है, मैप्लोजिमाब, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओवरियन और पेनक्रेटिक कैंसर के लिए है, मल्टीपल जो मेलेमी है, बहुत इंजेक्शन और सबकटेंशियस फॉर्म की। तो फुल लिस्ट जो है 36 बीमारियों की जो है, उसमें रेयर डिसऑर्डर्स हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे कोई किडनी ट्रांसफ़र करवा रहा, हार्ट ट्रांसप्लांट है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब है ना, विद बल्क ड्रग इंटरमीडिएट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। अच्छा इसके साथ साथ एडिशनल जो मेजर और क्या लिए गए हैं, 6 मोर मेडिसिन्स क्वालिफाई फॉर 5% कंसेशनल ड्यूटीज़, और जो है 6 मोर ऐसी दवाइयाँ जिन पे 5% और जो है कम ड्यूटीज़ लगेगी, टैक्स जो है उस पर क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है। वाइल 37 ड्रग्स जो है अंडर फार्मास्यूटिकल पेटेंट असिस्टेंट प्रोग्राम गेन फुल BCD एग्जेम्पशन व्हेन सप्लाइड फ्री। तो इफेक्टिवली 2 फरवरी 2025 से ये चेंजेस जो है लाए गए हैं ताकि प्राइजेस जो है वो कम हो सकें और लोगों को जो है ये दवाइयाँ मिल सकें, ठीक है। बूस्टिंग एक्सेस वाया एक्सपेंडेड मेडिकल कॉलेजेस में सीटें एक्सटेंड की गई हैं, डिस्टेंट कैंसर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट कैंसर सेंटर्स बनाए गए जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बजट में जो है 25-26 में हुआ था, 26-27 का और है।
वो तो अभी आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यूनियन बजट 2025-26 में और क्या है जो हेल्थ के रिलेटेड एक्सटेंड किया गया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री पीएमजे जो कवर करता है, ठीक है, उसको कवरेज दी गई है गिग वर्कर्स को भी और उसकी फैमिलीज को भी। गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? गिग वर्कर वो होते हैं जिनका कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कंपनी के साथ कि आपको इतनी जो है इतने से इतने बजे काम करना है, आपकी ये सैलरी होगी, आपको एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है। गिग वर्कर्स में जैसे स्विगी जोमेटो में काम करने वाले लोग, ये जो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी करते हैं लोग, इस तरह के लोग, ठीक है, प्रोवाइडिंग इन लोगों के लिए और इनकी फैमिली के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटलाइजेशन एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें की गई हैं। 5 लाख का किसके अंदर? भारत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, पीएमजे, ठीक है, ABPMJ, इसके तहत जो है इन्हें भी जो है एक्सटेंड किया गया। आपको 5 लाख तक का इलाज जो है हो सकता है। टारगेट नियरली 1 करोड़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो वर्कर्स हैं जो रजिस्टर्ड है ई श्रम पोर्टल में, हु रिसीव आइडेंटिटी कार्ड, उसे आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा, ताकि वो एक्सेस कर सकते हैं 28,000 जितने भी जो सोसाइटी से ज़्यादा 28,000 से भी ज़्यादा जो हॉस्पिटल से, ठीक है, वेटिंग पीरियड, किसी वेटिंग पीरियड के बिना, कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के बिना, तो आप जाके अपना इलाज जो है, इस कार्ड मिलेगा, आप कार्ड बनवाओगे ई श्रम से पोर्टल से, उस कार्ड का आप यूज़ करके आप जो है इलाज अपना करवा सकते हो मुफ्त में। दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलती हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में। ओके, तो ये जो है अब गिग वर्कर्स और उसकी फैमिली के लिए भी एक्सटेंड किया गया। एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स, देखो गिग वर्कर्स जो है ना, इन सेक्टर्स लाइक राइडिंग हेलिंग, डिलीवरी, फ्रीलांसिंग, अच्छा, क्वालिफाइंग पोस्ट ई श्रम रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट फुल फंडिंग द प्रीमियम टू ब्रिज द मिसिंग मिडिल गैप, कवरेज इंक्लूड ट्रीटमेंट फॉर क्रिटिकल इलनेस, सर्जरी, डायग्नोसिस, रिड्यूसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेन फॉर मेडिकल इमरजेंसी। देखो इसमें जो है ना, ये जो डिलीवरी वाले लोग हैं, गिग वर्कर के सेक्टर, जो राइडर्स है, जो फ्रीलांस में काम करते हैं, ठीक है, इन सबको जो है अगर ई श्रम पे ये रजिस्टर्ड करते हैं तो गवर्नमेंट जो है प्रीमियम जो है, इंश्योरेंस का होता है एक प्रीमियम जो आपको देना पड़ता है हर मंथ या हर साल, उसके बेसिस पे आप जो है वो कंपनी जो है आपका इलाज जो है आपका प्रोवाइड करती है जब आपको कोई क्राइसिस होगा। यहाँ 100% जो है गवर्नमेंट आपका प्रीमियम भरेगी। आपको सिर्फ एक कार्ड बनवाना है और आपका इलाज जो है, कोई सर्जरी है, इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, आपका एक्सीडेंट हो चुका है, कोई बीमारी, आपको क्रिटिकल बीमारी ऐसी हो गई है, इन सब का इलाज जो है आपका होगा 5 लाख तक। हर साल 5 लाख का इलाज जो है आपका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस क्या चल रहा है? लेबर मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि प्रिपरेशन आर नियरली कंप्लीट एज ऑफ मार्च 2025। हमने पूरी तैयारी कर ली है। विद रोल आउट टू फॉर्मलाइज सोशल सिक्योरिटी फॉर डायनेमिक वर्कफोर्स प्रोजेक्टेड टू रीच 33.5 करोड़ बजट, दिस अलाइन द बजट एम्प्लॉयमेंट फोकस बैक्ड बाय द, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री ने क्या, सब तैयारियां हो चुकी है, हम कार्ड बनवा देंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और इस तरीके से इलाज करवा सकते हो। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो है, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? यह 5 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस है जो दिया जाता है आपको किसी भी तरह की बीमारी को टैकल करने के लिए। हर साल अप टू 5 लाख की लिमिट होती है, ठीक है। इसमें वो ई श्रम से आप जाके कार्ड बना सकते हो, उसमें एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है आपको, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है, ठीक है। ये अब एक्सटेंड कर दिया गिग वर्कर और उनकी फैमिली को भी, पहले नहीं था। अच्छा, एक और चीज़ न्यूज़ में थी, यूनियन बजट में थी कि प्रधानमंत्री ने जो पीएम धनिया कृषि योजना, DDKY क्या है? प्रधानमंत्री धन धनिया कृषि योजना, ये अनाउंस किया गया है यूनियन बजट 2025-26 में। ये 6 महीने का मिशन है, 6 साल का मिशन है, सॉरी। ट्रांसफॉर्म करना है एग्रीकल्चर को इन 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, 100 बाई बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड फार्मर्स इनकम। 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे इंडिया में जहां एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं हो रहा, यील्ड नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना है, वहाँ के फार्मर्स जो हैं उनकी इनकम, मंथली इनकम, जो पैसा वो महीने में कमाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धनिया कृषि योजना का जो है अनाउंसमेंट हुआ है 2025-26 में। एनुअल हर साल जो है 2400 करोड़ जो है 24,000 करोड़ जो है, टोटल 1.44 लाख करोड़ का जो है वो पैसा जो है सैंक्शन किया गया है। इसके अंदर जो है 36 सेंट्रल स्कीम आएंगे अक्रॉस 11 मिनिस्ट्री के, ठीक है, जो अप्रूव्ड बाय, जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई हैं, ठीक है। तो ये जो है ये स्कीम जो है लॉन्च की गई। आपको याद रखना है ये धनिया कृषि योजना क्या है।
100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, उनकी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको की प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और वहाँ के फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, याद नहीं रखना कितना पैसा जो है वो सैंक्शन किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कीम की कवरेज क्या होगी? टारगेट करेगी एटलीस्ट 1 लो यील्ड डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट और यूटी। हर किसी स्टेट या यूटी में एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट को जो है चुना जाएगा जहाँ की जो है जो प्रोडक्टिविटी या यील्ड वो है कम है एग्रीकल्चर में। अच्छा, फिर प्रोरोटाइजिंग एरिया, वहाँ पे बात जहाँ पे पानी कम है, ठीक है, जहाँ पे पूर क्रेडिट एक्सेस है, मतलब लोग लोन नहीं ले सकते, पैसा ले नहीं ले सकते, ठीक है, ठीक है, वहाँ की क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी, मतलब बैंक्स नहीं है या हैं तो दूर हैं, या फिर पीपल आर नॉट वेल ट्रेंड फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स, तो इस चीज़ों के लिए, ठीक है, ओके, बेनिफिट दिया जाएगा 1.7 करोड़ स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है, अंडर जिनके पास 2 हेक्टर से कम की लैंड है। अच्छा, नीति आयोग फाइनलाइजेज डिस्ट्रिक्ट, नीति आयोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट्स को फाइनलाइज करेगा किस किस डिस्ट्रिक्ट को जो है ये स्कीम प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, ड्राइंग फ्रॉम जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्रोग्राम है नीति आयोग का, उससे विद रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, रियल टाइम पे जो है देखा जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाना एक एरियाज में, ठीक है, ठीक है, मेज, अच्छा कॉर्न, मतलब जो भी है, वीट, बेरली, हर टाइप के जो है डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स की, इरिगेशन वहाँ की देखी जाएगी। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, मतलब एक बार धान या की खेती या किसी भी खेती को जो है क्रॉप्स को जब काटा जाएगा तो उनको स्टोर करने के लिए क्या उनके पास फैसिलिटी है वो बिल्ड की जाएंगी। वहाँ की एरिया के जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो लगाई जाएंगी, वो डाइवर्सिफाई किया जाएगा, वहाँ की इरिगेशन सिस्टम को ठीक किया जाएगा। तो हर स्टेट यूटी से एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकाली जाएगी जहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उसको इम्प्रूव करवाया जाएगा, ठीक है। बजट ने जो है, बजट में कितने एलोकेशन है? 40% जो है सब्सिडीज़ के लिए, 30% इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस अगर कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया उस डिस्ट्रिक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा, जैसे स्टोरेज मैंने बोला, स्टोर हाउसेज बनाए जाएंगे, वहाँ का इरीगेशन फैसिलिटी इंप्रूव की जाएगी, ठीक है, उसके लिए 30% खर्चा जाएगा। 20% लोन्स के लिए, 10% खर्चा जाएगा ट्रेनिंग के लिए और मार्केट कैसे लिंकेज की जाएगी। अब सारा कुछ बन गया, स्टोर भी हो गया जो है अनाज, अब उसको मार्केट में ले जाके बेचा भी जाएगा, तो इसके लिए तो ये इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ा गया है पीएम किसान के साथ। क्रॉप इंश्योरेंस, अच्छा, सिंचाई योजना विदाउट न्यू फंड्स, तो लॉन्चिंग पोस्ट बजट इट अलाइन विद सबका विकास फॉर रिजिलियंट रूरल इकोनॉमी ऑफ बाई 2030-31, तो सबके विकास के साथ जो है इसको भी जोड़ा गया है, ताकि एक ऐसी रूरल इकोनॉमी, गाँव देहात की ऐसी इकोनॉमी को बनाया जाएगा जो रिजिलियंट हो, जो सेल्फ सस्टेन्ड हो इन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड दिस एडवर्स इफेक्ट्स। तो इस तरह की चीज़ में तो याद रखना है, अगर पूछा जाए कि पीएम जो है, पीएम धन्या कृषि योजना किसके बारे में, PMDDKY जो अनाउंस किया था 25-26 के बजट में, वो किस चीज़ के बारे में, तो वो 100 ऐसी गांव हैं जो अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो एग्रीकल्चर में वहाँ की प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, फार्मर इनकम को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज विल बी इम्प्रूव्ड, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेजेस विल बी बिल्ड एंड दी विल बी लिंक्ड टू मार्केट, ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मर्स को। तो इस चीज़ के बारे में पीएम किसान जो है, पीएम धन्या योजना, कृषि योजना, ठीक है। नेक्स्ट चल रहे, इंडिया जो है, इंडिया और कतर ने जो है, इंडिया और कतर जो है उसने एलिवेट किए अपने बायलेटरल टाइज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन फरवरी 2025 ड्यूरिंग कतर्स अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानीज विजिट टू न्यू दिल्ली। शेख जो है कतर के जो है वो इंडिया में विजिट करते थे, और इनकी जो बायलेटरल टाइज थी, दो रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, इतना समझ लो बायलेटरल टाइज थे हमारे दोनों कंट्रीज के बीच के जो जुड़ाव था, उसको हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो है अपग्रेड किया है। नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करके जो है शेख जो तमीम बिन हमद अल थानी की जो विजिट हुई थी न्यू दिल्ली में फरवरी 2025 में, इस अपग्रेड की वजह से बिल्ड एक स्ट्रॉन्ग हमने एनर्जी और ट्रेड के लिंक है हमारे कतर के साथ, टारगेटिंग कि हम डबल करेंगे अपने बायलेटरल ट्रेड, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको डबल करेंगे, जो 14 बिलियन का होता है उसको 28 बिलियन करेंगे 2030 तक एक दूसरे के बीच में ट्रेड। अच्छा, कुछ की एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इंडिया और कतर के बीच में। जो कोर पैक्ट है एस्टैब्लिशेस कि स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन, हम ट्रेड में जो है एक दूसरे के साथ वो जो है
क्या करेंगे, योगदान करेंगे, एक दूसरे की कंट्री में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। एनर्जी, एक दूसरे एनर्जी की सिक्योरिटी पे बात की गई है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वहाँ फॉसल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज है, वो हम लोग लाएंगे, ठीक है, हम उनको पैसा देंगे, हम जो है हमारे यहाँ क्रॉप्स होती हैं, फूड से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स हैं, वो उधर हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक दूसरे के बीच में इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजीज एक दूसरे के साथ मिलकर जो है हम लोग क्रिएट करेंगे। एंड टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, कल्चर के बारे में, पीपल टू पीपल टाइज, देखो लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया गो देयर इन कतर एंड वर्क देयर, ठीक है, तो लेबर फोर्स का भी पार्ट है कतर में। इंक्लूडिंग रिवाइज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक्चुअली एक टाइप का होता है कि इफ़ हमारी कंट्री से अगर वहाँ की कंट्री का कोई यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से जो पैसा कमा के वो अपनी कंट्री में ले जाएगा, यहाँ तो टैक्स पड़ेगा या वहाँ पड़ेगा, किसी एक जगह पे टैक्स उसको दिया जाएगा। ये नहीं यहाँ पे वो उसने इनकम कमाई, एक कतर का इंसान समझ लो इंडिया आया, एक कतर का आदमी जो है वो इंडिया आता है, वो इन्वेस्ट करता है यहाँ की इंडिया की शेयर मार्केट में और बहुत सारा पैसा गेन करता है, तो हम यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर। फिर वो ये पैसा जब अपनी कंट्री में ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ की कंट्री भी जो है टैक्स लगाती है, तो ये डबल टैक्स होगा। तो दोनों कंट्रीज जो है साइन कर दी एक दूसरे के बीच में टैक्स अवॉइडेंस जो है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ताकि एक कंट्री जो है उस पर टैक्स लगाएगी। कतर का कोई भी यहाँ कहीं जितनी भी इनकम करेगा उस पर जो है इंडिया टैक्स नहीं लगाएगी। इंडिया का कोई भी कतर में जाके जो है पैसा कमा रहा है, वहाँ कतर की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, सिर्फ इंडियन लगाएगी। और ठीक है, तो इस तरीके से तो बोथ साइड एम टू एक्सप्लोर कॉम्प्रीहेंसिव एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है। कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड मतलब जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक नाम है दिए गए, मतलब उसमें वेरियस चीज़ें आती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव जैसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगर की जाएगी तो उसमें बहुत सारी आइटम्स आएंगी, मतलब 30 आइटम्स 40 आइटम्स ऐसी होंगी जो टैक्स फ्री होंगी दोनों कंट्रीज में, कि उनकी 40 आइटम जो है जो इंडिया में आएंगी उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, हमारी जो 40 आइटम जो है वो कतर में उनका कोई टैक्स नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स होती हैं दोनों कंट्रीज़ को जो है बिजनेसेस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर एम्फसाइज फॉल ऑन LNG सप्लाईज। कतर ने प्रोवाइड किया 25% ऑफ इंडियाज नीड, ठीक है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जो है इन्वेस्टमेंट जो है डाइवर्सिफाइड मतलब मल्टीपल सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है। UPI का इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना जो इंडिया का, वो कतर में जो है यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ के लोग जब कतर में रहते हैं, बहुत सारी लेबर फोर्सेस हैं, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, वो जो UPI का यूज़ कर पाएंगे कतर में, ठीक है। एंड रीजनल सिक्योरिटी के बारे में भी डिस्कस की गई है, ठीक है। एडमिट जो वेस्ट एशिया के डायनामिक्स है, अलाइन विद जो बजट 2025-26 का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का गोल है, इंडिया की एनर्जी की स्टेबिलिटी और गल्फ के साथ पार्टनरशिप, ठीक है। कहीं ना कहीं गल्फ के साथ हमारी जितनी दूरी नज़दीकियाँ रहेंगी उतनी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है महफूज रहेगी, क्योंकि वी आर नॉट अ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, दे आर। फ्रॉम देयर वी कैन, हम CNG इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, हम नेचुरल गैसेज का जो है इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ से, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हमारे फार्मर्स के, वो वहाँ एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये दे आर द गुड डेस्टिनेशन फॉर आवर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो वी आर वन ऑफ द ग्रेट इंपोर्टर फ्रॉम मिडल ईस्ट, गल्फ या मिडल ईस्ट जिसकी बात करो। तो ये एक जो है इंडिया और कतर की जो बात थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया इजिप्ट ने कंडक्ट किया है जो है थर्ड जो है एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, जिसका नाम था साइक्लोन 2025। कहाँ पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, फ्रॉम फरवरी 10-23-2025। ये एक एनुअल बाइलेटरल इवेंट है, ठीक है, अल्टरनेटिंग बिटवीन टू नेशंस, जिसमें 25 से ज़्यादा 25 पर्सनल ईच फ्रॉम दी इंडिया के जो है पैराशूट रेजिमेंट जो स्पेशल फोर्सेस और इजिप्ट की जो है कमांडो स्क्वाड्रन है एंड एयरबोर्न प्लेटून है, इनके बीच में होता है हर साल एक जॉइंट एक्सरसाइज फोर्सेस के बीच में, दोनों के बीच में, जिसका नाम इस बार साइक्लोन 2025 था, ठीक है। ये राजस्थान में हुआ था, एक साल इंडिया में होता है, फिर इजिप्ट में होता है, इंडिया में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इससे? ये ड्रिल जो है फोकस करती है इनहेंस इंटर ऑपरेशनल एबिलिटी, जॉइंट प्लानिंग, टेक्निकल स्किल्स फॉर काउंटर टेररिज्म एंड डेजर्ट टेरेन, इंक्लूडिंग जो है रिकॉन्सेंस, रेड्स, स्नाइपिंग, कॉम्बैट फ्री फॉल, सर्विलेंस, टारगेट डेजिग्नेशन। अब इजिप्ट देखो, इजिप्ट इज़ अ डेजर्ट एरिया, तो दे आर, उनको पता है कि किस तरीके से फाइट की जा सकती है टेररिज्म से, किस तरह से फाइट किया जाता है इन तरह के जो है नक्सल से, जो है
क्या डेजर्ट एरियाज में। तो दे वर टीचिंग इंडिया में आगे राजस्थान के डेजर्ट एरिया में बता रहे थे किस तरीके से रेड की जाएंगी एक डेजर्ट एरिया में, कैसे टेक्निकल स्किल्स चाहिए काउंटर करने के लिए टेररिज्म को, ये जो है डेजर्ट एरिया में जो रेगिस्तानी एरिया से रेड कैसे की जाती है, ठीक है, सर्विलेंस कैसे किया जाता है, टारगेट्स को कैसे चुना जाता है। तो एक दूसरे मिलिट्री टू मिलिट्री टाई, ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्रीज के टाइज को, ठीक है। जो एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो किस तरह की प्रैक्टिसेस आप वहाँ यूज़ करते हो, कैसे इक्विपमेंट का डिस्प्ले किया जाएगा, हमारे पास ये हथियार हैं, आपके पास ये हैं, कैसे आप जो है हैंडल करते हो किसी ऑपरेशन को, हम कैसे हैंडल करते हैं, वो तो नॉलेज शेयरिंग होती है जो अलाइन करता है जो यूएन के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, तो टेररिज्म को टैकल करने के लिए, ठीक। तो साइक्लोन 2025 जो है बिल्ट ऑन प्रायर एडिशन, लास्ट जो है ये इजिप्ट में हुआ था 2024 में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस के कोऑपरेशन को, दोनों कंट्रीज के डिफेंस को जो है क्या है स्ट्रेंथन करना, मजबूत करता है, ठीक है। रीजन के जो सिक्योरिटी कंसर्न, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को शेयर करता है कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, इजिप्ट बताएगा हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, हम ऐसे टैकल करते हैं, ठीक है, ठीक है। दिस फिट्स जो यूएन बजट था 2025-26 का एम्फसाइज करता है जो डिफेंस की मॉडर्नाइजेशन पे एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप, जो हमारे 2025-26 का ये एम भी था ना कि हम डिफेंस को और मॉडर्नाइज करेंगे, ठीक है, और हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है मिलकर जो है काम करेंगे। तो उस थ्योरी को जो है ये सही भी साबित करता है। ओके, अच्छा, तो एक और न्यूज़ है, बीसीएसआई ने जो है बीसीसीआई नमन अवार्ड 2025 हुए जिसमें सचिन तेंदुलकर, स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह ऑन फरवरी 2025 में जो है मुंबई में उनके एक्सेप्शनल क्रिकेट कंट्रीब्यूशन के लिए उनको अवार्ड दिए गए। तो ये न्यूज़ है, दिस इज़ अ न्यूज़। अब की रिसिपिएंट सचिन तेंदुलकर को मिला है कर्नल सी के नायडू का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये कर्नल सी के नायडू जो है ये अवार्ड का नाम दिया गया है, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग उनके लेजेंडरी करियर के लिए, लास्टिंग इम्पैक्ट जो इंडियन क्रिकेट पे डाला उसके लिए उन्हें जो है सी के नायडू जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मुंबई में। बीसीसीआई के द्वारा जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। जसप्रीत बुमराह को उनको पोली जो है उमरिगर अवार्ड मिला गया है फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन के लिए, फॉलोइंग हिज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस इन 2024 T20 वर्ल्ड कप एंड आईसीसी एक्लॉर्ड्स। तो उन्हें जो है पोली उमरिगर अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, उन्हें उसके लिए इंटरनेशनल बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। वुमेन अवार्ड्स में जो है स्मृति मंदाना ने जो है सिक्योर किए डुअल ऑनर, एक तो हाईएस्ट रन गेटर इन वुमेन ओडीआई, सबसे ज़्यादा वुमेन ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए है ना, और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर जो वुमेन का, ठीक है, ये 2 अवार्ड जो है उन्हें दिए गए हैं। ओके, तो ये 3-4 लोग थे, ठीक है। अब सी के नायडू जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये है क्या एक्चुअली, ऊपर दिया हुआ ना सचिन तेंदुलकर को मिला उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ये हाईएस्ट ऑनर जो है दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट है इंडिया में, टू फॉर्मर प्लेयर्स फॉर एक्सेप्शनल एंड लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, ये दिया गया है। ये अवार्ड का नाम कर्नल सी के नायडू दिया गया है, इंडिया के पहले टेस्ट कैप्टन 1985 से 1967 के बीच में, ठीक है, 1895 से 1967 के बीच में ये इनकी लाइफ थी। 95 में पैदा हुई, 67 में डेथ हुई। ये इसमें इस अवार्ड में जो है एक ट्रॉफी दी जाती है, एक साइटेशन दी जाती है और 25 लाख का प्राइज़ दिया जाता है, रिकॉग्नाइजिंग सस्टेन्ड एक्सीलेंस लीडरशिप और इम्पैक्ट स्पोर्ट्स को जो इनका इम्पैक्ट रहा है। पहले टेस्ट कैप्टन थे उसके नाम पे। अवार्ड की हिस्ट्री, इंस्टीट्यूट 1994 में पहली बार इसको दिया गया, ये इनको के लाला अमरनाथ को दिया गया जो पहले रेसिपिएंट थे। पहली बार किसको अवार्ड दिया गया, सी के नायडू, लाला अमरनाथ को, फिर सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर जो है 2025 में, ठीक है, जो रिसेंटली जो है बीसीसीआई नमन अवार्ड में दिया। नॉन टेस्ट प्लेयर जिनको मिला है, राजेंद्र गोयल को मिला है ना, लाइक राजेंद्र गोयल, एंड जर्नलिस्ट लाइक के.एन. प्रभु हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड इट विद फादर सन डुओ सच एज अमरनाथ, अमरनाथ जो लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, ये इनको जो है अवार्ड मिले। ओके, तो ये था। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, एक न्यूज़ है कि आसाम होस्टेड क्या वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर डांस परफॉर्मेंस ऑन February 24, 2025 एट सुरु सजाई स्टेडियम इन गुवाहाटी, अचीविंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 8,600 डांसर। तो झूमर डांस परफॉर्मेंस हुई है
24 फरवरी 2025 में गुवाहाटी में, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा डांसर का। 8,600 डांसर थे। ये इवेंट जो है झूमर जो है बिनिदनी 2025 से सेलिब्रेट किया गया है 200 साल जो है 200 ईयर्स ऑफ आसाम टी इंडस्ट्री, जो नरेंद्र मोदी के द्वारा अटेंड किया गया था एट आसाम 2.0। ये क्यों किया गया? 200 साल हो चुके हैं हिंदुस्तान जो आसाम में टी फैक्ट्री इंडस्ट्री है उसको उसके मौके पर जो है सेलिब्रेट किया गया था। और यहाँ 8,000 डांसर्स थे, जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है एक टाइम पे इतने सारे डांसर्स एक जगह होना। कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो झूमर या झूम्योर जो है, झूमर जो है घूमर नहीं है, वो राजस्थान का है, ठीक है। झूमर जो है एक वाइब्रेंट फोक डांस है आसाम की टी ट्राइब कम्युनिटी का। जो टी ट्राइब कम्युनिटी है झारखंड, उड़ीसा और बियॉन्ड फीचर्स ये फुट स्टेप्स को मैच करके कलरफुल जो कपड़े पहनते हैं और सॉन्ग्स जो हैं जो नागपुरी में वहाँ की बोले जाते हैं, ठीक है। ये ऑनर करता है कि इसको जो टी गार्डन के वर्कर्स है जो वहाँ खेत में जो जो सॉरी जो चाय की खेती में जो है काम करते हैं। स्ट्रगल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, की हाईलाइट जो है ओवर 7,000 7,500 से 8,000 जो है परफॉर्मर्स थे डाइवर्स अलग अलग रीजन से जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उन्होंने और प्रायर रिकॉर्ड्स सारे को तोड़ दिया, इतने ज़्यादा लोग एक जगह पे। और ड्राइंग 60 फॉरेन डिप्लोमेट्स आए थे, जोनल ट्रेनी परफॉर्मेंस प्रीड द मेगा शो एंड प्रमोटिंग कल्चर प्रिजर्वेशन एंड टूरिज्म। अच्छा, तो ये झूमर तो हुआ, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सब चीज़ है। 200 साल चाय की फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ को जो है पूरा हो गया था, उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये एक टी ट्राइब कम्युनिटी है, ये सारी चीज़ें। कुछ और देखते हैं प्रोमिनेंट डांसेस जो फोक डांसेस आसाम के। बिहू डांस होता है सेंट्रल टू जो रंगली, जो बिहू अप्रैल में होता है। ये परफॉर्म मैन और वुमेन के द्वारा किया जाता है वाइब्रेंट रंग बिरंगे जो है कपड़े पहनकर विद पेपा हॉर्न्स एंड ढोल ड्रम के साथ जो है सेलिब्रेट करते स्प्रिंग हार्वेस्ट। फिर झूमर होता है जो मैंने अभी बताया, टी गार्डन वर्कर्स जो है वो डांस करते हैं। फिर एक होता है जो है बेगूरम्बा, ठीक है, बेगूरम्बा। ये एक बोडू ट्राइब्स की जो है बटरफ्लाई डांस है। वुमेन इन डोकाना रैप्स मिमिक नेचर परफॉर्म ड्यूरिंग द बथुआ पूजा। तो एक सतरिया है, ये एक वैष्णवाइट क्लासिकल ट्राइबल हार्बिड है फ्रॉम सतर्स। एक सोलो या ग्रुप नैरेटिव्स है विद हैंड, ठीक है, हाथ से और एंकल से जो है मुद्रास करते हुए, ठीक है। तो ये भी हैं और भी हैं, लेकिन मैं कुछ कॉमन बताया था। झूमर याद रखना, बिहू डांस याद रखना, उसकी वेरियस स्टाइल है। अच्छा, बुगू रंबू रंबा याद रखना, सतरिया है। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ओके। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुनेरी विलेज है इन गुजरात के जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, उसको डिक्लेयर किया गया है स्टेट की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन जनवरी 2025। ये 32.38 एकड़ की एक इनलैंड मैंग्रोव एरिया है। वन ऑफ ओनली 8 ग्लोबली गेन्ड प्रोटेक्शन अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर जो प्रोटेक्टेड भी है फॉर रेयर इकोसिस्टम फॉर्म्ड पॉसिबली ड्यूरिंग द मायोसीना एरा एंड अलॉन्ग विद एंशिएंट जो है सरस्वती रिवर पाथ। तो गुनेरी विलेज को जो है गुजरात की पहली जो है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, ठीक है। इसकी क्या कॉन्वर्सेशन साइट है ये, ठीक है, ये पढ़ने की ज़रूरत इतनी है नहीं, है ना। बीएच स्टेटस जो है बैन करता है किसी भी तरह की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट उसको बढ़ाता है, बैलेंस करता है बायोडाइवर्सिटी को लिवलीहुड के साथ, जो नेचर है उसको लिवलीहुड के साथ भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इसने जो है इंडिया एडिड 4 न्यू रामसर साइट ऑन फरवरी 2, 2025, बूस्टिंग इट्स टोटल एंड सोलिडिफाइंग इट्स पोजीशन इन एशियाज लीडिंग इन प्रोटेक्टेड वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंदर जो है इंडिया ने 4 और रामसर साइट्स जो है ऐड किए। जो नई साइट्स डेजिग्नेट किए वो याद रखना, सिलीसर लेक राजस्थान का एक की बर्ड सेंचुरी जो है सपोर्टिंग माइग्रेटरी वाटर फ्लो, कोपरा रिजर्वायर जो है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, एक वाइटल है एक्विजिशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लड मिटिगेशन के लिए। अच्छा, कीचन राजस्थान में फेमस फॉर जो है डेमोज, अच्छा डेमोसाइल क्रेन जो एक बर्ड है, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर। मिनर जो उदयपुर का है सपोर्टिंग 170 जो है बर्ड स्पीशीज एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। तो 4 नई की हैं, एक है सिलीसर रामसर साइट्स, एक है कोपरा रिजर्वायर, एक है कीचन और एक है मिनर। ये 4 नई ऐड की गई हैं। ग्लोबल इंगलैंड एडिशन अलोंग साइड विद बिहार गोकल जो है जल शे एंड उदयपुर झील एम्फसाइज इंडिया के वेटलैंड प्रिजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, लिवलीहुड के लिए। तो 96 साइट्स बाई अर्ली 2026 तक हो गई। तो ये कुछ है।
कुछ और न्यूज़ है कि नाइजर पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है जो वेरीफाई किया WHO के द्वारा, जिन्होंने जो है रिवर ब्लाइंडनेस को एलिमिनेट कर दिया अपनी कंट्री से एज ऑफ जनवरी 30, 2025। ये एक ऐसी पैरासिटिक डिजीज़ है, कीड़े मकोड़ों से फैलती हुई, जो ट्रांसमिट होती है ब्लैक फ्लाइज की बाइट से। अच्छा, इसको रिवर ब्लाइंडनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिवर्स के किनारे पे जो है काली सी एक मकड़ी है, जो सॉरी बटर ब्लैक फ्लाई है, उड़ने वाली एक मक्खी है, जो काजेज सीवियर ईचिंग एंड स्किन डैमेज, जिसके काटने से ना बहुत ज़्यादा खुजली होती है और स्किन डैमेज होती है और ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, नाइजर ने जो है हाल्टेड ट्रांसमिशन थ्रू डिकेड्स ऑफ आइवरमिच मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओवर वेक्टर कंट्रोल एंड कम्युनिटी एफर्ट्स की वजह से आखिरकार नाइजर पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने जो है रिवर ब्लाइंडनेस को ख़त्म कर दिया अफ्रीका में। अफ्रीका की पहली कंट्री, दुनिया की नहीं। अच्छा, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी में प्रेवलेंस ड्रॉप्ड फ्रॉम 60 इन 1970 टू 0.02 बाई 2002। एनुअल जो है वैक्सीनेशन होती थी, ट्रीटमेंट की हाईली कवरेज था, ब्लैक फ्लाइज की कंट्रोल की जाने लगी। अच्छा, एंड फंड एंड WHO ने हेल्प भी की इसमें, थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर ने इंश्योर किया कि ये रिमोट और नोमैडिक एरियाज़ में, जंगलों में, बैकवर्ड एरियाज़ में जो है वैक्सीनेशन हो सके, बीमारी प्रॉपर दवाई मिल सके। तो $2.3 बिलियन टू द इकोनॉमी बाई रिड्यूसिंग ब्लाइंडनेस रिलेटेड प्रोडक्टिव लॉस। तो ऐड हुआ है $2.3 बिलियन का, जो $2.3 बिलियन का एडिशन हुआ होगा इकोनॉमी में इस बीमारी के ख़त्म होने की वजह से, प्रोडक्टिविटी जो लॉस होती थी। मेजर माइलस्टोन तो नाइजर ज्वाइन कर रहा है कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, ग्वाटेमाला के साथ, एज WHO ने जिनको वेरीफाई किया है कि वो इस रिवर ब्लाइंडनेस से फ्री नेशन है। प्रोवाइडिंग एक ब्लूप्रिंट मिलता है जो जो नेबरिंग कंट्री जैसे सेनेगल, मालिया, जो नियरिंग एलिमिनेशन, जो वो भी ख़त्म करने वाले हैं अपने मुल्क से बाई 2030 तक। ठीक, तो ये रिवर ब्लाइंडनेस के बारे में थे। अच्छा, एक है कि इन 2025 में ISI के मिलिटेंट्स ने सोमालिया में लॉन्च किया एक बड़ा अटैक जो है पंटलैंड मिलिट्री बेस पे इन टोगा जेसल अरेंड केल जो है मिस्कार्ड माउंटेन्स, और इसने जो है 50 से ज़्यादा जो है कॉम्बेंट को मार दिया। ठीक है, जहाँ में पुटलैंड ऑफिशियल से रिपोर्ट किया एटलीस्ट 27 सोल्जर्स जो है मोर देन 70 ICS ऑफिसर जो है फाइटर्स डेड। 17 ISIS के 27 सोल्जर्स मर गए हैं, कुछ 60 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। ये एक डेडलीस्ट क्लैश था सिंस द पुटलैंड्स जो है ऑफेंसिव बिगेन। पुटलैंड एक एरिया है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये है सोमालिया, ये ये सोमालिया है, इसमें पेन चेंज करता हूँ, ये है सोमालिया, ठीक है, और ये पुटलैंड का एरिया है। ये आपस में ICS और ये लड़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फीचर एक कोस्ट लाइन है। ठीक है, ये कोस्ट लाइन, ठीक है, ये सोमालिया है। इसकी जो अगर नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूं, इनकी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, एक तो कीनिया है, ठीक है, इधर यूथोपिया है सोमालिया के अराउंड, ये जिबूती है, ये देखो छोटी सी कंट्री जो है जिबूती है। ठीक है, इधर गल्फ ऑफ एडन है, ये अराबियन सी है। ठीक है, ट्रेड, पायरेसी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ISIS पॉकेट जो है ICS, ये पुटलैंड के एरियाज़ के लिए जो है डिस्प्यूटेड बाउंड्री, ये पुटलैंड और इनके बीच में। ठीक, ये पुटलैंड लड़ाई करती है। ठीक है, ये सोमालियन लैंड जो है, ये सोमालिया और इनके बीच में जो इस इशू पे ISIS और इनके बारे में ठीक है, ये लड़ाई है। वैसे मैं आपको सोमालिया में आपको ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी सोमालिया का मैप इंपॉर्टेंट है। तो सोमालिया की इधर जो है यूथोपिया है, इधर कीनिया है, ठीक है, और ये जिबूती है। ठीक है, उस पार जो है गल्फ ऑफ एडन के पार जो है यमन है। ठीक है, अच्छा, एक और न्यूज़, यूक्रेन फेस इंटेंसिव जो है रशिया स्ट्राइक थ्रू आउट फरवरी 2000 में, मार्किंग बाई रिकॉर्ड ड्रोन एंड मिसाइल बैरेज ऑन गोइंग। तो रशिया ने लॉन्च किया ड्रोन अटैक जो है वो, यूक्रेन और रशिया का जो लफड़ा चल रहा है वो तो आपको पता ही है, कितने मारे गए कितने नहीं मारे गए वो छोड़ दो आप। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा था ये न्यूज़, इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको जो है मैं यूक्रेन का मैप बता सकूँ। अब ये यूक्रेन है, ठीक है, अब यूक्रेन की ये बॉर्डर जो है ये क्या है, रशियन बॉर्डर है। ठीक है, इधर जो है रशिया है। ओके, पहली कंट्री का बॉर्डरिंग जो है रशिया के साथ, ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ से सारा मसला चल रहा है इन दोनों के साथ लड़ाई। ठीक है, इधर जो है बेलारूस है, रशिया के सॉरी यूक्रेन की बॉर्डर का दूसरा कंट्री जो ये बेलारूस है। ठीक है, इधर से ये बॉर्डर जाती है, ये पोलैंड है, तीसरी कंट्री जो है ये आ गई पोलैंड। ठीक है, रशिया, बेलारूस, पोलैंड। ठीक है, पोलैंड के बाद ये देखो, ये है स्लोवाकिया,
चौथा जो है स्लोवाकिया, ठीक है। और स्लोवाकिया के साथ ही छोटी सी बाउंड्री इधर लगती है, पांचवी कंट्री जो है हंगरी, और छठी जो है ये है रोमेनिया। ओके, तो इस तरीके से ये बॉर्डर है, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमेनिया, ठीक है। तो इस तरीके से बॉर्डरिंग स्टेट्स, ये मैं आपको मैप पढ़ाने के लिए आपको ये न्यूज़ पढ़ा रहा था कि रशिया यूक्रेन का जो लफड़ा चल रहा है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए। मैंने प्रीवियस जैसे जनवरी के मैपिंग में आपको डिस्कस करवाया था इजराइल और पैलेस्टाइन का जो है मैपिंग, वही है। गाजा सो सिग्निफिकेंट होस्टेज रिलीज, फ्रेजाइल सीज फायर, दोनों कंट्री हमास और इसराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है, एक दूसरे के मेन में हालांकि एग्रीमेंट जो है वो टूटता छूटता रहता है, ठीक है। इसका मैपिंग में पढ़ा चुका हूँ। यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया 25% टैरिफ इंपोर्ट जो है फ्रॉम कनाडा से कोई भी माल आएगा उसके 25% टैरिफ होगा। और मैक्सिको पे एनर्जी प्रोडक्शन जो है फ्रॉम कनाडा फेस है 10% रेट। तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, ठीक है। चाइना ने फिर लगाया यूएस पे टैरिफ्स, ठीक है। कनाडा ने जो है लगाया था, इंडिया पे भी लगा हुआ है 15%, अभी कम हो गया 45-40 था, ठीक है। तो वो ट्रंप का दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, तो वो जो है लगातार जो है लोगों पे टैरिफ्स जो है वो लगा रहा है, ठीक है। उसके पास एक ही मुद्दा बता है, ठीक है। कोई भी किसी से भी वो थोड़ा सा भी नाराज़ हो जाए, लो 25% टैरिफ लगेगा आपके ऊपर, आपका जो भी प्रोडक्टिविटी। टैरिफ एक्चुअली होता क्या है, ये काइंड ऑफ टैक्स होता है। जैसे इसलिए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो चुकी है, WTO, कि वो रोक ही नहीं पा रहा। ये होते हैं बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमने जो है वीट उगाई, मैं एक मिसाल देता हूँ, वीट 50 kg जो है वीट हमने ट्रांसपोर्ट करनी है। यहाँ 500 रुपये में हम 100 रुपये मान लो, 100 रुपये में 50 kg वीट जो है हम लोग इंडिया से यूएस कर रहे हैं, ठीक है। यूएस ने कहा कि इंडिया से आने वाली वीट पे 25% टैरिफ लगेगा, ठीक है। अब जो है ये 100 रुपये की चीज़ जो है इधर घुसते घुसते 125 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। कौन खरीदेगा यूएस में 125 की? अगर उसको जो है दूसरी कंट्री से बिना टैरिफ के जो है वो चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, जितने में जो है यहाँ 100 रुपये में यहाँ से एक्सपोर्ट हुई थी। दूसरी कंट्री समझ लो, हमने यूके पे जो है वो टैरिफ नहीं लगाया, उसने 25% के इंडिया पे लगाए। अब इंडिया की वीट यहाँ 125 की है, वहीं यूएस की 100 रुपये, वहाँ यूके से 100 रुपये में ट्रांसपोर्ट हुई, यूएस ने खरीदी तो वो 100 में यहाँ पहुँच गई। तो किसकी लेगा? यूएस की लेगा वीट के, वो अमेरिका की लेगा, सॉरी इंडिया की लेगा। ऑब्वियस ही बात है यूके की लेगा, क्योंकि यूके पे टैरिफ नहीं है। तो इस तरह की एक टैरिफ गेम चलती है। मैं आपको ऐसे ही एक रो सी एग्जांपल से समझाना चाहता था, ठीक है, टैरिफ गेम कैसे चलती है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। तो ये फरवरी के कुछ करंट अफेयर्स से जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मार्च में जो है 2025 में कौन कौन से जो है इश्यूज जो है वो इंडिया में बाहर हुए, कौन से लॉज बिल्स। और क्योंकि फरवरी में ज़्यादातर यूनियन बजट ही चल रहा था, ठीक है, उसके रिलेटेड हमने थोड़ा पढ़ना था, उसके सेंट्रिक बाकी भी और भी न्यूज़ेज आई, लेकिन उसको हमने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फरवरी से जो है हम लोग और जो बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।